नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ओम वाटिका योग केंद्र एन ब्लॉक के दवाई नगर कानपुर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी योग पर्व धूमधाम से मनाया गया। यह योग केंद्र विगत 19 वर्षों से लगातार बिना किसी बाधा के नित्य प्रति वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य जीपी पाल द्वारा संचालित हो रहा है। आज के कार्यक्रम का उद्घाटन श्री सत्येंद्र कुमार द्विवेदी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन कानपुर द्वारा किया गया। इसके पश्चात मंचासीन अश्विनी कुमार मिश्रा, प्रभारी भारत स्वाभिमान न्यास कानपुर एके निगम, प्रभारी किसान पंचायत कानपुर रामविलास यादव का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात योग केंद्र के प्रमुख योगाचार्य जीपी पाल ने शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के साथ यौगिक क्रिया को प्रारंभ किया। योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीपी पाल ने बताया कि योग से गंभीर बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। शरीर की संरचना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रकृति ने किस प्रकार से शरीर की संरचना किया है और योगिक क्रिया किस प्रकार से कार्य करते हुए शरीर को पूरी तरीके से निरोगी बनाती है। प्रकृति द्वारा सिर में स्थापित 8 हड्डियां, चेहरे पर 14 हड्डियां, सीने में 24 हड्डियां और रीढ़ में 31 जोड़ी हड्डियां, धड़ में 64 हड्डियां, हाथ पैर और पंजों में 28 हड्डियां, पूरे शरीर में 206 हड्डियां तथा 72,72,10,201 महीन धमनियों को ये करने से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और आपको बता दें कि योग करने से शरीर में स्थापित लगभग 5.5 लीटर रक्त नित्य शोधित होता है और योग करने से सर्दी, जुकाम, खांसी, नजला, साइनस की समस्या, हड्डियों का दर्द, घुटने में दर्द, गठिया जैसे घातक रोग सदा के लिए ठीक हो जाते हैं। आयु बढ़ाने के बावजूद याददाश्त भी तेज बनी रहती है। और मंचासीन योग शिक्षक आशीष गुप्ता, योग शिक्षक अमित कृष्णपाल तथा संध्या गुप्ता ने भी योग से होने वाले चमत्कारों पर अपने विचार रखे। ओम वाटिका योग केंद्र के संचालक मंडल के मुख्य रूप से सर्व विकास अग्रवाल, श्रीमती शर्मिला बर्मन, एसके अग्रवाल, कृष्ण गोपाल केडिया, के गोयल, राकेश त्रिपाठी, अशोक मिश्रा, मनबोधन सिंह, एसके शुक्ला, भगवान दास गुप्ता, राकेश चौहान तथा साधकों में मुख्य रूप से विवेक पाल, हिमांशु गुप्ता, नरेश चंद्रपाल, कमलेश कुमार, नवीन गुप्ता, एसएन पांडे, राजनाथ सिंह, हरीश चंद, आरके द्विवेदी, श्रीमती सुशीला अग्रवाल, पद्मा अग्रवाल, पूनम तोमर, रीना शर्मा, भारती मिश्रा, सुमन चौहान, रामा शुक्ला, पुष्पा राजपूत, अनिता दीक्षित, मिथिलेश सिंह, श्वेता सुरमिंदर कौर, राम रानी, कल्पना आदि लोग भी उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। ने बताया है ये ओम वाटिका पार्क है और यहाँ पर निरंतर योग जो है गुरु जी के, उससे हम सभी लोगों को उसका लाभ प्राप्त होता रहता है। उसी कड़ी में आज 21 जून को ये योग दिवस जो उसके लिए हम सभी अपने ओम वाटिका के सभी क्षेत्रीय लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं जीपी पाल, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक। मैंने विदेशों में जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, पेरिस, लंदन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि कंट्रीज में योग कराया है। यहाँ पर विगत 19 वर्षों से योग का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। वरिष्ठ शिक्षकों में, कानपुर के वरिष्ठ शिक्षकों में हमारा नाम है, क्योंकि हमसे वरिष्ठ कानपुर में कोई शिक्षक नहीं है। यहाँ पर नित्य सवेरे 5:30 बजे से क्लासेस लगाते हैं। हमारे केंद्र पर 3 जो है कैंसर के रोगी भी ठीक हुए हैं। और ये सर्दी, जुकाम, खांसी तो ठीक ही होते हैं। ऐसा कोई रोग नहीं है जो योग से ठीक ना हो सके। तो यहाँ पर नित्य योग कराने से न जाने कितने लोगों की टीबी जैसे घातक रोग ठीक हुए हैं। खांसी आना, जुकाम का होना, नजला, साइनस प्रॉब्लम, भूलने की टेंडेंसी, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और गठिया जैसे रोग भी ठीक होते हैं। डायबिटीज के रोग भी ठीक होते हैं। डायबिटीज में क्या करना है इसके बारे में बताते हैं कि डायबिटीज से कैसे लाभ होता है। भोजन के बारे में बताते हैं कि भोजन को कैसे खाएं, कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, कितनी कैलोरी आदमी ज्यादा खा करके अपने वजन को बढ़ा लेता है, वजन को कैसे घटाएं, कौन कौन से व्यायाम, कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी क्रियाएं ऐसी है जिनसे वजन को घटाया जा सकता है, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जैसे याददाश्त खो जाना, याददाश्त को कैसे वापस लाते हैं, तो उसकी भी अलग एक्सरसाइजेज है। लोग बेहोश हो जाते हैं। एक पेशेंट बेहोश हो गया, अब उसको तुरंत, अब बेहोश किस तरीके से होते हैं? बेहोश 2 तरीके से होते हैं। एक अटैक होता है जो ब्रेन का अटैक होता है। ब्रेन के अटैक में वो होता है आदमी कोमा में चला जाता है। एक होता है हार्ट पर अटैक। हार्ट पर अटैक होता है तो आदमी समाप्त हो जाता है। और अगर ब्रेन पर अटैक होता है तो ब्रेन पर अटैक का मतलब है कोमा में चला जाएगा। कोमा में कितने दिन पड़ा रहेगा उसका कोई भरोसा। हमारे पूर्ववासियों को अपनी ये सलाह देना चाहते हैं या उपदेश देना चाह रहे हैं कि योग से जरूर जुड़ें। योग से शरीर की हर बीमारी ठीक हो जाती है। कोई ऐसा असाध्य रोग नहीं। जिन
रोगों से डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं। कैंसर रोगी, हमारा एक बॉम्बे का पेशेंट था, वो बॉम्बे से डॉक्टर ने कह दिया वहां के हॉस्पिटल में, आप इनको घर ले जाइए, इनकी सेवा कर दीजिए। अब सेवा करने के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। हमारे सेंटर पर आए, उनको हमने योग बताया, कुछ क्रियाएं बताई, कुछ औषधि बताई, जिससे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और निरोगी हैं।